गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट है जो वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो पहले आप पार्ट वन देखिए। ठीक है जी। इसका जो लिंक है पार्ट वन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको थ्री टाइप्स के आई गेस क्वेश्चन करवा दिए थे पार्ट वन में, तो ये फोर्थ टाइप है। इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज 350 इंस्टेड ऑफ 400 रुपीज 400 लॉस परसेंट इंक्रीजेस बाय 5%। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है बेसिकली समझिए। वो बोलता है जी एक टेबल था, अगर उसको हम 350 में बेच देते हैं इंस्टेड ऑफ 400, 400 की जगह 350 में बेच देते हैं, तो हमारा जो लॉस है वो 5% बढ़ जाता है। देखिए ये ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज हम देख 100 रुपए की बेच रहे हैं, 100 से कम बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसका लॉस बढ़ेगा ही। ठीक है जी। पहले भी इसका मतलब लॉस हो रहा था, बट जो लॉस था वो बढ़ गया अगर वो 50 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस कम कम कर देता है। ठीक है जी। लॉस इंक्रीजेस बाय 5% फाइंड सीपी। ठीक है जी। ऐसे आपको ना तीन मतलब ऐसा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये बहुत इजी है। इसको हमने सॉल्व नहीं करना, इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, आपस में इनमें कितने रुपीस का डिफरेंस था, वो 50 के बराबर था जी। देखिए 50 के बराबर था और जो लॉस कितना बढ़ा 5%। तो 50 को आप इक्वलेंट किसके रखेंगे 5 के। ठीक है जी। दोबारा देखिए जो लॉस वाला होता है ना, लॉस या प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा। अगर इस केस में बता देते कि 350 का मतलब 350 की सेल की है और 300 इनिशियली बेच रहे थे, उस केस में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। ठीक है, या लॉस कम हो जाता। अगर 100 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं, अगर तो 100 से कम बेचेंगे तो हमारा लॉस क्या है, बढ़ जाएगा। अगर 100 से ज्यादा बेच देंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है उसको लिख लेना है लेफ्ट साइड पे, और जो रुपीज का जो डिफरेंस आया उसको लिख लेना है राइट साइड पे। इक्वलेंट लिख लेना है, इसका मतलब 3 जो इक्वल होते हैं इसका मतलब होता है इक्वलेंट। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, 5 इज इक्वल टू 50 जो कि डिफरेंस है। तो अगर हम इसको 1 को करें, अगर 5 इज इक्वल टू 50 है तो 1 किसके बराबर होगा, 50 डिवाइड बाय 5, चेन रूल है, 50 बाय 5 जो कि 10 रह जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 चीजों की वैल्यू 50 रुपए तो एक चीज की वैल्यू 10 रुपए रह जाएगी, ऐसे भी सोच सकते हैं। चेन रूल बोलते हैं वैसे इसको, जो डिवाइड मैंने कर दिया। तो एक जो चीज है 1% की वैल्यू 10 है, और अगर हम 100% की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, अगर एक की 10 है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 100 जो कि 1000 हो जाएगी। ठीक है जी। और जो एंड पे निकला है ना वही हमारी सीपी होती है। ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जो परसेंटेज घटा बढ़ा है उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेना, जो रुपीज घटे बढ़े उसको राइट साइड पे लिख लेना, उसको वन वन से कंप्यूट कर लेना, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 ले आना है। ठीक है जी। और उसके बाद इसको 100 के इक्वलेंट कर देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ पे ना, जो मैं ए के ऊपर ए को एनसर्कल करूंगा, इसका मीनिंग रहेगा आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। मतलब एक बंदे ने एक आर्टिकल बेचा एट अ लॉस ऑफ 20%। उन्होंने बताया जी कोई भी आर्टिकल बेच दिया वो 20% लॉस पे हो गया। अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 100 रुपए का सपोज कीजिए उन्होंने खरीदा था, और एसपी कितनी होगी 80। अगर 100 रुपए की सीपी रही होगी तो एसपी जो रही होगी वो 80 रही होगी। ठीक है जी। वो बोले अगर इफ एसपी इंक्रीज्ड बाय ₹100, हमें नहीं पता कि कितने की इसकी सीपी थी कितने की एसपी थी, हमने इससे कुछ नहीं लेना देना। ठीक है जी। इन्होंने बता दिया इफ एसपी इज इंक्रीज्ड बाय ₹100। और इन क्वेश्चंस में ना सभी में जो भी मेनली आपने नोटिस क्या करना है, इसमें सभी में एसपी ही बढ़ या घट रही है। हम हमारा क्वेश्चन भी इसके ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब एसपी ही बढ़ या घट रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट सॉल्विंग में बहुत इजी है। तो बेसिकली क्या हुआ, एसपी इंक्रीज्ड बाय 100, अगर हम 100 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, पहले देखिए इन्होंने बताया कि 20% लॉस हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस हम 100 रुपए बढ़ा देते हैं तो उस केस में हमें 5% गेन होने लग जाएगा, 5% उस केस में
गेन होने लग जाएगा। तो देखिए नेट हमारा पहले -20 था, लॉस था ना जी, ये देखिए ये 0 है, यहाँ पे -20 तक लॉस था, उसके बाद 5% जो है वो प्रॉफिट हो गया। नेट देखिए चेंज कितना आया, 25। मतलब ये हमें दिख रहा है ना कि -20 था, लॉस का मतलब -20 था, उसके बाद सेकंड केस में 5% प्रॉफिट हो गया, तो नेट हमारा अगर देखेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है जी, वो 25 हो जाएगा। तो हमने बस मैंने बताया था परसेंटेज वाले को लेफ्ट साइड पे लिखो और जो डिफरेंस कितना हुआ 100 उसको इक्वलेंट करो 100 के। ठीक है जी, अगर 25 100 के बराबर है, 1 इज इक्वलेंट टू 4 और 100 इज इक्वलेंट टू 400, तो ये हमारी सीपी आ गई है। मतलब कोई 400 रुपए की चीज थी जी, उसको अगर हम 20% लॉस पे बेचते थे, मैं आपको इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बता देता हूं। अगर 20% लॉस पे बेचते थे तो बेसिकली एसपी कितना आ गया हमारे पास उस केस में, 320। ठीक है जी, पहले सीपी थी 400, अगर हम 20% लॉस पे बेचते थे, बहुत इजी है जी, एसपी निकालनी है तो फॉर्मूला वही पिछले पार्ट 1 की अकॉर्डिंग, सीपी गिवन है और मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो ऊपर लगेगा न्यूमरेटर में प्लस माइनस पी बाई एल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लो, 400 इंटू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 320 आ जाएगा। तो मतलब 80% 20% लॉस पे बेच रहे तो 320 पे वो चीज जा रही थी, और अगर 100 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, 320 से 420 कर दी, तो उस केस में हम देखेंगे सीपी 400 है, एसपी 420 है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो 5% आ जाएगी। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट 5% आ जाएगा। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है, इसमें एक तो चेंज सेलिंग प्राइस का होता है, और जो प्रॉफिट और लॉस का जो नेट है ना डिफरेंस, वो हमने लेना होता है। इस केस में देखिए लॉस इंक्रीजेस बाय 5%, इसमें डायरेक्ट ही बता रखा था कि डिफरेंस 5% ही है, इसमें हमने कैलकुलेट करना पड़ा। थर्ड एक बार और देखिए, सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, ऐसा ही सेम ऊपर वाला केस ही है। उन्होंने कहा जी अगर वो आर्टिकल को 12 रुपए महंगा बेचता है, जो पहले सेलिंग प्राइस थी उससे 12 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो 10% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। पहले केस में देखिए लॉस हो रहा था, मतलब लॉस का मतलब यहाँ पे -20 है। ठीक है जी, ये 0 का है, उसके बाद सेकंड केस में 10% प्रॉफिट हो गया, तो नेट ये देखिए कितना हो गया, ये 30 हो गया डिफरेंस। तो 30 को इक्वलेंट कर दो जी कितने के, 12 के। देखिए 12 रुपए ज्यादा है ना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, जो रुपीज है वो राइट साइड पे आएगी। तो 30 इज इक्वलेंट टू 12 है जी, 1 इज इक्वलेंट टू 12 बाय 30, और 100 इज इक्वलेंट टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब 40 सीपी थी, 20% लॉस हुआ, मैं आपको वैसे बस बता देता हूँ, 40 सीपी थी, 20% लॉस हुआ, तो एसपी कितनी आ गई, 32। उसके बाद इन्होंने 12 रुपीज बढ़ा दी, तो एसपी जो 2 है, मतलब सेकंड एसपी है, वो 44 होगी। तो सीपी 40 है, एसपी 44 है, तो जो प्रॉफिट का परसेंट रहेगा वो 10% हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, हो सकता है मतलब मैंने क्वेश्चन पूरा ना लिखा हो, बट आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, सिमिलरली फोर्थ पार्ट आ गया, सेल्स पेन एट 5% लॉस, पहले 5% लॉस पे बेचा है, हो सकता है यहाँ पे गेन भी हो, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर गेन हुआ तो गेन का मतलब जो डिफरेंस है हम वो निकाल लेंगे। इस केस में सेल्स पेन एट 5% लॉस, पहले 5% लॉस है, इफ यू सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर 80 रुपीज ज्यादा में बेच देता है तो उस केस में 5% प्रॉफिट हो जाता है। देखिए पहले -5 है, यहाँ पे फिर +5 हो गया, गेन हो गया ना, पहले लॉस था, तो नेट डिफरेंस 10 हो गया। 10 को लेफ्ट साइड पे लिखना, इज इक्वल टू 80 है, तो 100 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 800 आ जाएगा। तो इसका सीपी है जो वो 800 आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि पहले 5% लॉस था, इसका मीनिंग क्या हुआ 5% लॉस का, कि 760 इसकी सेलिंग प्राइस इनिशियली थी, अगर 80 रुपीज बढ़ा दी तो मतलब 840 होगी सेलिंग प्राइस सेकंड वाली, और जो प्रॉफिट हो गया हमें दिख रहा है कि 800 से 840 हो गया, 40 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो 5% गेन परसेंट हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा। ठीक है जी, बेसिकली अब आपने क्या ध्यान में रखना है, एक तो प्रॉफिट परसेंट है जो वो नेट लेना है, नेट जो भी चेंज हुआ उसको लेफ्ट साइड पे ले लेना है, और जो रुपीज है उसको राइट साइड पे ले लेना है, और इसको कंप्यूट करके 100 के
इक्विवेलेंट कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा फोर्थ टाइप था। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है जी, ओके। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी, उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई दुकानदार है, वो जब मतलब कोई चीज बेचता है, कोई आर्टिकल सेल करता है, तो वो जो फॉल्टी बैलेंस है, जो तराजू है, उसमें कोई चीज ऐसी सेट कर लेता है जिससे वो कम वेट देता है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेसिकली इसमें भी हमने सारे शॉर्टकट मेथड्स ही यूज करने हैं। तो आपके पास इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जी। एक तो 10% वाइल बाइंग, उसने खरीदते टाइम भी 10% का मतलब धोखा कर लिया, 10% वाइल सेलिंग, और बेचते टाइम भी 10% का धोखा कर लिया। ठीक है जी, यूजिंग फॉल्स वेट। तो उसका नेट प्रॉफिट कैसा रहेगा? अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग यूजिंग फॉल्स वेट या फॉल्टी बैलेंस, फॉल्टी बैलेंस, ठीक है जी, उस केस में आपने क्या करना है, जो जितने परसेंट का ये किया इन्होंने, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, दोनों को जोड़ देना है, प्लस 10 दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 21% आ जाएगा। सपोज कीजिए 5% इसने खरीदते टाइम कर लिया फ्रॉड, और 5% ही बेचते टाइम कर लिया, तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 5 प्लस 5 10, ये आ गया 0.25। ठीक है, तो 10.25%। तो नेट इसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, नेट इतना प्रॉफिट का मतलब 10.25 का। अगर इसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था किसी भी इस बिजनेस में, तो उसको एट द एंड ऑफ द डे उसके पास 110 रुपये 25 पैसे होंगे, 110 रुपीज एंड 25 पैसा। ठीक है जी, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और जो सेकंड आएगा ना, वो बोलते हैं जी इन्होंने 1 किलो की जगह आटा तोलते टाइम या शुगर मतलब इन्होंने वे करते टाइम 800 ग्राम्स ही दे दी है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? देखिए, हमें सबसे पहले हमने देखना है कि कितनी इन्होंने कम दी है। 200 ग्राम हमें पता लग रहा है ना, ये कम दी है। उसके बाद जितनी इन्होंने शुगर दी है या कोई भी मतलब आर्टिकल दी है, इंटू 100। ठीक है जी, पहले जितना कम दिया है डिवाइडेड बाय जितना इन्होंने हमें दिया है, इंटू 100। ठीक है जी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 100/4 25%, तो बेसिकली इसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 750 ग्राम हमें कितना कम दिया है, 250 ग्राम्स कम दिया है, और हमें दिया कितना, 750। ठीक है जी, इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 100/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। तो इसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। कोई अगर 850 ग्राम्स बोल दे जी, 850 ग्राम्स दिए इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो क्या करेंगे, 150 कम दिया डिवाइडेड बाय 850 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे जी, 317, 300 डिवाइडेड बाय 17। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये ऐसा सा बन जाएगा 17% ठीक है जी। तो ये मतलब अगर ऐसा आ गया ना, हो सकता है हमें ऑप्शंस एसएससी में देखिए ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत इजी हो जाता है। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 11 300। अगर आप ऐसी टर्म 3-4 बार सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। और ना एक क्वेश्चन और था, इन्होंने क्या कहा कि ये मतलब 14 ग्राम दे रहे हैं 16 ग्राम की जगह। ठीक है जी, 14 ग्राम दे रहे हैं 16 ग्राम की जगह। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है जी, ये कितना कम दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं, ये 2 ग्राम कम दे रहे हैं। ठीक है, और जो दे कितना रहे हैं, 14 ग्राम हमें ये दे रहे हैं। तो बस 2/14 इंटू 100, वही वाला फॉर्मूला। इसको सॉल्व करेंगे, 100/7 14 2/7%, इतना ये प्रॉफिट इस केस में कमा रहा है। ठीक है जी, तो इस केस में कुछ भी आ जाए हमें घबराने की बात नहीं है, जितना ये डिफरेंस है डिवाइडेड बाय हमें कितना दे रहा है इंटू 100। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, एक तो ये वेट वैसे कम तोल रहा है, ठीक है, बैलेंस भी अपना खराब कर रखा है जो वेइंग बैलेंस है। उसके बाद अपनी जो चीज है, जैसे मतलब सपोज कीजिए 100 रुपए का इन्होंने कोई चीज खरीदी, आर्टिकल खरीदा, उसको बेच भी ये प्रॉफिट पे रहे हैं, 110 का बेच रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है जी, देखिए 10% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उस केस में जो हमने फैक्टर कंसीडर करना है, जैसे यहाँ पे तो हम 1000 के रिस्पेक्टिव में कंसीडर करते थे,
ठीक है ना, 1000 से देखिए 150 का डिफरेंस था तो 150 ऊपर लिख देते थे। इस केस में ना 10% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में जो 1000 का 10% बढ़ा के 1100 के परस्पेक्टिव में हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे कैसे करना है, ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं। बस मेक श्योर 10% प्रॉफिट है तो जो अपना व्यू पॉइंट रखना है वो 1100 के आसपास रखना है। तो अभी देखिए अगर 1100 वाला लेके चले तो हमें पता है डिफरेंस 300 है जी, 300 मतलब वो कम दे रहा है और 800 हमें नेट वो दे रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 37.5%। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट इसको 37.5% हो रहा है। अगले वाले ने क्या किया जी, वो बोला मैं प्रॉफिट भी 20% कमाऊंगा और दूंगा भी 800 ग्राम ही। तो इस केस में हमारा जो 20% बढ़ा देंगे 1000 का वो 1200 हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो रहा है। 1000 का 20% बढ़ा दिया तो 1200 ही होएगा। उसके बाद इसमें भी हमें 800 ही दे रहा है जी, 400 का डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 50%, इसका मार्जिन भैया 50% हो रहा है। और थर्ड बंदा था वो बहुत चालाक था, उसने क्या किया, वो बोला जी मैं तो आपको लॉस पे दे रहा हूं, मतलब मार्केट में आपको कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है ना, वो मैं आपको चीज 90 रुपए में ही दे रहा हूं। बट एट द एंड आप देखेंगे ना, इसको अगर देखिए 10% लॉस हो रहा है तो 1000 का अगर हम 10% लॉस के हिसाब से करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, हो गया नो डाउट। बट ये दे तो 800 ही रहा है ना, तो इस केस में भी इसको प्रॉफिट ही होगा 100 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है जी, इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 100 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, फर्दर 12.5% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, मतलब आप अगर कोई बंदा कहता है जी मैं 10% लॉस पे भी बेच रहा हूं बट वो 800 ग्राम्स दे रहा है तो उस केस में भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये था फॉल्ट। देखिए हमने पिछले पार्ट में किया था कि हमने कोई आर्टिकल सेल किया एट 25%, अगर हम उसको 20% प्रॉफिट पे, ठीक है जी, अगर हम उसको 25% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमें उसमें 35 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली सपोज कीजिए कोई भी चीज हम 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और अगर उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। पिछले पार्ट में भी मैंने ये बताया था। तो अगर तो ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ये देखिए 20% प्रॉफिट था पहले और उसके बाद 25% हो गया, तो पता है हमें नेट प्रॉफिट 5% हो गया। मैंने बोला था लेफ्ट साइड पे उसको रखना है और इसको इक्वलेंट किसके कर देना है 35 की। उसके बाद इसको 100 बनाना होता है, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 700 आ जाएगा। ठीक है जी, या आप चेन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये 700 आ जाएगा। इसमें हमेशा सीपी ही कैलकुलेट होती है। तो कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जी कि सेल्स आर टेबल एट, इनिशियली एक बंदे ने टेबल प्रॉफिट 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है जी, 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। बट वो क्या कहता है, सेकंड केस कहता है इफ ही हैड बॉट, अगर उसने वो टेबल 5% लेस खरीदा है, अगर वो 5% लेस खरीदा होता और 80 रुपए वो ज्यादा बेच दिया होता तो उस केस में उसको 20% प्रॉफिट होता। बेसिकली कहना क्या चाहता है बंदा कि इनिशियली देखिए आप, हम यहाँ पे 1 और 2 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट 10% हुआ जी, 100 सपोज, ये सारा अजम्पशंस होती हैं हमारी, ठीक है, सॉल्व हमने अजम्पशन से करना होता है। तो पहले 100 रुपए की चीज थी जी, 110 में वो सेल हो रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, 5% लेस में खरीदा होता, ये सीपी चल रही है, ये एसपी चल रही है। अगर 95 में खरीदा होता और उसको 80 रुपीज ज्यादा में बेच दिया होता, ही वुड हैव गेन्ड 20%। बेसिकली 95 का 20% उसको प्रॉफिट हो जाता। तो 95 का 20% हम करेंगे जी, फॉर्मूला हमें पता है, ये सीपी है, एसपी निकालने के लिए 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 114 हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली कहना क्या चाहता है कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट केस में 100 था तो सेलिंग प्राइस 110 था, और सेकंड केस में अगर कॉस्ट प्राइस 5% कम होगी 95 होगी तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो 114 हो जाता है, प्रोवाइडेड जो इसको जो सेलिंग प्राइस है उसको 80 रुपीज ज्यादा किया गया है। ठीक है जी, ये हमें पता भी है 110 से 114 हो गई है। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, जो इसका डिफरेंस है ना 110 और 114 का 4 इज इक्वल टू, हमने क्या करना होता है, जो रुपीज इन्होंने बढ़ाए या
घटाई है। तो 4 इज इक्वल टू 80, वही सिमिलर फॉर्मूला जी, 1 इज इक्वल टू 80 बाई 4 इक्वल टू 20 और 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है जी। मैं आपको ये दो एग्जांपल्स और करवाता हूं, इसके साथ कि आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा एक आर्टिकल को सेल कर रहा है इनिशियली 15% प्रॉफिट पे। ठीक है जी। तो ये सीपी होगी, ये हमारी एसपी होगी। 100 से 115 हो गया। ये 100 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। ठीक है जी। सेकंड केस में वो क्या कहता है, इफ ही हैड बॉट एट 10% लेस, 10% लेस मतलब 90%। ठीक है जी। और एंड सोल्ड एट 4 रुपीज 4 लेस, जो रुपीज है ना वो हमने एंड में कंप्यूट करने हैं, जो रुपीज हैं वो एंड में कंप्यूट करने हैं। ही वुड हैव गेन्ड 25%, जो 25% है ना वो इस पे कैलकुलेट करना है, इस पे। तो ये तो हमें पता ही है फर्स्ट केस। जो सेकंड केस पे 90 पे 25% उसको प्रॉफिट होता, तो 90 इंटू, ये मैंने बताया था जो सीपी होती है उसके पैरेलल लगता है फॉर्मूला। ठीक है, सामने लगता है 100 प्लस 25 डिवाइड बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 इंटू 5/4 आ गया जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 112.5। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट केस में हमारी एसपी 115 है और सेकंड केस में हमारी एसपी 112.5 है। ये देखिए इन्होंने बताया भी है 4 रुपीज 4 लेस, मतलब यहां से यहां घट रहा है। यहाँ पे लिखा था 80 मोर, यहाँ पे देखिए 110 से 114 हो रहा था तो बढ़ रहा था, यहाँ से घट रहा है क्योंकि लेस। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही बन जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंस है कितना है जी, 2.4 का जो ये डिफरेंस है, और जो इक्विवेलेंट किसके रखना है हमने, 4 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जी, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 बन गया, इसको भी 40 से कर दो, ये 160 बन गया। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 160 हो जाएगी। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दे रखा है सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। तो बेसिकली 100 से 95 इनिशियली है, जो ये सीपी है जी, ये हमारी एसपी है। इफ वी हैड बॉट एट 10% लेस मतलब 90। ठीक है जी। ये ऐसे ही करना है पैटर्न, आप ध्यान में रख लीजिए। 10% लेस मतलब कि सीपी जो होती वो 10% कम होती, जो कि 90 होती। जो ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ ये सारी हमारी अजम्पशंस है। ठीक है जी। अजम्पशंस को हमने जो 80 रुपीज दे रखा है उसके साथ रिलेट करना होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो बेसिकली ये कोई रुपीज नहीं है एग्जैक्टली, ये हमारी अजम्पशंस है। और इस केस में हमें कहा प्रॉफिट वुड बी 30%। अगर 30% प्रॉफिट होगा, इसको सॉल्व करेंगे 117 आ जाएगा। ठीक है जी। यहां से देखिए ये बढ़ रहा है ना 22, इस केस में भी लिखा 33 मोर। तो मैंने क्या कहा था, 22 को 33 से रिलेट कर देना। 22 इज इक्वल टू 33, इसको 1 को अगर इक्वलेंट करेंगे जी 33/22 जो कि 1.5 हो गया। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर। इक्वलेंट कितने के हो जाएगा, 150 के, जो कि हमारा सीपी है। ये बराबर कभी नहीं होता, ये इक्वलेंट होता है। कभी अगर इक्वल टू लिखा गया तो मतलब आपने इसको इक्वलेंट ही समझना है। ठीक है जी। ये वाली टाइप भी हमारी हुई खत्म। ये एक क्वेश्चन है जी, ये देखिए, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये ना परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब कंबाइंड से क्वेश्चन है, दोनों में कभी किसी में भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 10%। वो बोलते हैं कि जो चीनी है उसकी प्राइस है वो 10% कम होगी, और उसके बाद उन्होंने लिखा है बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। अगर हम चीनी पे 10% डिस्काउंट दे देते हैं बंदे को, या मतलब कम कर देते हैं चीनी, तो अगर वो 837 की शुगर खरीदता है तो उसको 6.2 kg ज्यादा मिल जाते हैं जितने की पहले मिलने चाहिए थे। हमें नहीं पता कि वो कितने मिल रहे हैं, बट इससे ज्यादा मिल जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जी जो चीनी की घटी हुई कीमत है, 10% रिडक्शन वाली कीमत है, वो फाइंड कीजिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 6.2 kg है, यहाँ पे ग्राम्स है। बेसिकली ये 1/2
केजी है, ठीक है जी। तो हमने ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी में ही निकालना है, यहाँ भी पर केजी, ठीक है जी। सबसे पहले ना हमने ये देखना होता है, मतलब हमारा जो सॉल्विंग फैक्टर होता है, मैं बताऊंगा ये कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पे 10% है, ये हमने करना है 10/100, ठीक है जी। ये कितना आ गया 1/10। यहाँ पे सॉल्विंग फैक्टर 20% है, तो ये 20/100 आ गया, जो कि 1/5 है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये इस तरीके से ही हमने सॉल्व करना है, आपका बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर है उससे 1 माइनस कर देना है, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर में माइनस करना है जी, बेसिकली डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे सर कैसे माइनस हुआ, ये शॉर्टकट है, ऐसे ही करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया वो ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये देखिए 837 रुपीज का नेट इन्होंने परचेज करना है। 837 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे परचेज कितने का करना है 36 का, ये 36 लिखा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1/9, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जी। इज इक्वल टू कितना है, जो एक्स्ट्रा मिलनी है 6.2, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी मिलनी है 1/2, ओके जी। साथ में इंटू एक्स, जो एक्स है ना यहाँ पे वो क्या है ओरिजिनल प्राइस, जो ये एक्स है वो क्या है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, ठीक है जी। दोबारा देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने बता दिया, जितना परसेंट है डिवाइड बाय 100 उसको सॉल्व करिए। जैसे 1/10 यहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कीजिए, 1/9 आ गया। 837 को 1/9 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 6.2 इंटू एक्स। आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैलकुलेशन करके ना ये शॉर्टकट्स बन जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 93। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 18 आ गया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जी ओरिजिनल प्राइस, तो ये हमेशा जो x निकलती है ना ये ओरिजिनल प्राइस ही होती है, तो यहाँ पे 18 ओरिजिनल प्राइस, ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे पूछा रिड्यूस्ड प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस 15 है जी, अगर 10% रिडक्शन कर दी तो इसका 90/100 जो कि 13.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो रिड्यूस्ड प्राइस अगर इस केस में भी पूछ लें कि 20% कम होगी तो 18 इंटू कितना आ जाएगा, 20% कम करेंगे तो 80/100, बेसिकली ये कितना हो गया 14.4। तो रिड्यूस्ड प्राइस इतनी हो गई है, ठीक है जी। अब ध्यान में दीजिए, अगर ये बोल दें मतलब क्वेश्चन को चेंज कर दें कि यहाँ पे 10% बढ़ा रहे हैं प्राइस, 10% अगर वैल्यू बढ़ा देंगे किसी चीज की तो हमें पता है कि ये जो मतलब इतने रुपए होंगे वो इतनी चीज कम खरीद पाएगा। इस केस में ये चीज कम खरीद पाएगा। ऑब्वियसली अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो 1000 रुपए में जैसे पहले 10 किलो चीज आती थी, अगर प्राइस कोई बढ़ गया तो वो 9 किलो आएगी जी, 10 से तो कम ही आएगी, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैन बाय 6.2 kg मोर की जगह लेस आ जाएगा। और उस केस में हमने चेंज क्या करना है, जो 1/10 था ना इसको 1/11 कर देना। इस केस में हमने माइनस किया था जब प्राइस रिड्यूस हो रही थी। जब प्राइस 10% बढ़ जाएगी ना या 20% बढ़ जाएगी तो उस केस में हमने एक प्लस कर देना है, ठीक है जी। और सिमिलरली इसी तरीके से हमने सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो 2-3 हमारे पास ऐसे मेथड आ जाते हैं जी, ए ने बी को कोई मतलब आर्टिकल भेज दिया 20% प्रॉफिट पे, बी ने सी को उसको फर्दर 25% प्रॉफिट पे भेज दिया, और जो सी को बेचा वो था ₹225, ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होता है पहले देखिए। सपोज कीजिए जो ए का है सीपी है, ए का वो 100 है या एक्स है, सॉरी वो एक्स है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर दे रखा हो ना चेन, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 20% बढ़ा दिया, मतलब 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये 120/100 हो गया। उसने इस प्राइस को फर्दर 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125/100, ठीक है जी। ये चेन रूल चलेगा। इज इक्वल टू जो फाइनल प्राइस है वो 225 है, तो यहाँ पे 225 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये 6/5 ये 5/4, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू
150 आ जाएगी। तो कहना क्या चाहता है कि 150 पे ए ने खरीदा, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया जो कि नियर अबाउट 180 हो जाएगा, और उसके बाद बी ने इसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया जो कि 225 हो जाएगा। अगर इस केस में बोल देते जी ए ने 20% लॉस पे बेचा सपोज कर लिए, तो हमने यहाँ पे x इंटू 80/100 कर देना था, और बी ने सी को फर्दर लॉस पे बेच दिया सपोज कीजिए 30% पे, तो यहाँ पे 70/100 हो जाता है इज इक्वल टू जितने पे उन्होंने लास्ट सेल किया था। एक और है जी, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो ए का हमने x सपोज कर लिया, सिमिलरली 10% है, यहाँ पे 11/10 आ जाएगा जी, 15%। ये सारे प्रॉफिट वाले ही हैं, लॉस वाले हो तो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट वाले के केस में 11/10 इंटू 115/100, इसको सॉल्व करेंगे 23/20 हो जाएगा, इंटू 125/100 जो कि 5/4 होगा, इक्वल टू कितना है 1265। इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। आपका x की वैल्यू ये निकाल के हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर ये बोलते जी सारे लॉस में है, तो x इंटू 9/10 इंटू 17/20 इंटू 25% लॉस हो गया तो 3/4, और लॉस की जो वैल्यू दे रखी होती है उसको कंप्यूट कर देते, x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब प्लस माइनस दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फर्दर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।